नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शुभम यश ठाकुर चैनल पे। आज हम एक ऐसे राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं। सपा, बसपा, बीजेपी, बहुत सारी पार्टी हैं। उसी में एक पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी है, जो उसी में के एक कार्यकर्ता हैं प्रांशु शुक्ला जी से आज हम आप सबकी बात कराएंगे, जो राजा भैया के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में आप सबको एक सही जानकारी देंगे, सही बात बताएंगे। तो हाँ प्रांशु भाई, आज हम उस पॉडकास्ट में सबसे पहले आप अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। सभी को प्रणाम। पहले तो आपके चैनल से जुड़े सभी सुधी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रांशु शुक्ला, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी यू सबसे कम उम्र का जिला सचिव हूँ, मेन बॉडी। ठीक। आप जनसत्ता दल पार्टी में कब से जुड़े हैं? मैं जनसत्ता दल पार्टी का हमारा लगभग 5 साल से हमने संघर्ष जारी है। जन संघर्ष जारी है। आप कार्यकर्ता बराबर जुड़ेगी हैं। जी जी बराबर। मतलब राजा भैया से आपका आना जाना संपर्क बराबर लगा। जी 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 कार्यकर्ता के रूप में ही जुड़े थे, वहीं से धीरे धीरे बढ़ते गए। हाँ, धीरे धीरे शुरुआत होती है। जी जी जो लोग सोचते हैं जल्दी बैठ जाए, ये बस पूरी चीज उड़ना चाहते हैं और थोड़ी रह पाएंगे। जी जी बहुत राजनीति संघर्ष मांगती है, समय मांगती है। अच्छा, हर एक युवक का एक पहले सपना होता है कि हम राजनीति में जाए। राजनीति में जाने के लिए कहीं कहीं किसी गाड़ी बैठ लेते हैं, किसी हिसाब बैठ के चले जाते हैं, फोटो खिंचा लेके आदमी उनके साथ। जी जी तो ये आनंद मिलता है। आनंद तो मिलता है, पर एक उत्साह रहता है हम लोगों का। शुरुआत जब आदमी राजनीति में जुड़ता है तो फोटो बहुत बड़ी चीज लगती है कि आज हम अपने आइडल के साथ फोटो खिंचाए। आइडल के रूप में आदमी खिंचाता है उसे, फिर आदमी चाहे जो भी रूप दे दे कि युवा नेता छात्र में। हाँ बिल्कुल। बाकी शुरुआत वहीं से होती है। शुरुआत तो धीरे धीरे ही हो। जी बाकी अगर कोई सोचे कि बहुत जल्दी मुड़ जाए, बहुत जल्दी कोई नहीं नहीं नहीं, मेहनत समय। समय मांगते हैं। जी आपको 5 साल जुड़े हैं आप, तो आपका अच्छा खासा आपको अनुभव हो गया होगा पार्टी से जी जी तो जनसत्ता दल लोक पार्टी का शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हमारी पार्टी का 2018 में 30 नवंबर को रामाबाई मैदान से हमारी पार्टी का जन हुआ। जी। अच्छा, तो आप और राजा भैया के बारे में तो कुछ थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताइए। राजा भैया बहुत ही कुशल नेता हैं, और जानकारी के हिसाब से अब आप जाइए, जैसे बाहर के लोग बताते हैं कि आप कहीं भी प्रदेश के बाहर जाइए, प्रदेश में तो सब जानते हैं, प्रदेश के बाहर भी आप जाएंगे तो कहीं भी आप कह दें कि हम कुंडा से आए हैं तो तुरंत आपसे कहेंगे ओ हो राजा भैया से। तो इतने मान लीजिए, आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ऐसे नेता हैं जिनको विदेशों में भी लोग जानते हैं, और उनका एक पर्सनल वोट बैंक है। हाँ, पर्सनल बैंक है। लेकिन उनका, हम जहाँ वो कुंडा से रहते हैं, आज तक उनको कोई शायद हरा नहीं पाया है। जी कभी नहीं। शुरू से आज तक वो जीते ही। जैसा उनका नाम है राजा, वैसे राजा भैया की तरह है भी वो। तो पहले वो सपा में थे। जी सभा में थे। गठबंधन तो पार्टी का समय है, बदलता रहता है, जिसमें अपना विचार मिलता है, व्यवहार। विष्णु अनुसार उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना जी। उस पार्टी में जैसे अगर आप कोई जुड़ना चाहे जी और कुछ कोई राजा भैया से मुलाकात करना चाहे, कैसे मिल सकता है? जी मुलाकात करने के लिए तो आप को बेती जा सकते हैं, उनके राजभवन बेती में, कुंडा में। तो वो जनता दरबार लगता है, कोई भी मिल सकता है, छोटा गरीब अमीर बड़ा सब। उसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं जा सकते। मतलब वहाँ पे जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं। नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अब आप जान लीजिए कि जो कहते हैं कि वो जातिवाद से जीतते हैं, तो कम संख्या में कुंडा में ठाकुर हैं, बहुत कम संख्या में। पर लोग, आप बताइए, जब कम संख्या में है तो कैसे जीतते हैं? क्योंकि उन्हें सब वर्ग का आशीर्वाद मिलता है, तब जीतते हैं। पहले जीतने में ऐसे कोई पूरे नेता सब वर्ग से जीतते हैं, आप जानते हैं। सभी बात सकते हैं। जी उनका सबका ही सपोर्ट चाहिए तभी जिला बनते हैं। एक वोट बैंक से आप कितने दिन जीत सकते हो, कितनी बार जीत सकते हैं? एक बार, 2 बार, बस। उसके बाद अब वो लगातार 7वीं बार विधायक। और बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात, सही बात। तो आप मतलब बेहती बराबर आते जाते रहते? जी आते जाते रहते हैं। राजा भाई से मुलाकात होती रहती? जी बिल्कुल होते रहते बातचीत बढ़िया होती हैं। तो जी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब छोटे बड़े जो भी हैं, सबको अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। तो पार्टी में आपको कौन सा कार्य मिला है? पार्टी में भी हम सबसे कम उम्र के मेन बॉडी में जिला सचिव। जिला सचिव है यार। मतलब इस लोकतांत्रिक पार्टी में सबसे कम उम्र के सबसे छोटे नेता हैं जी और सबसे बड़ी को से चल रहे हैं। है जी। तो शुरुआत आपकी अच्छी हुई है। देखते हैं साथ में पहुंचती है मंजिल। लगे रहेंगे तभी होगा। जी मेहनत तो करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कुछ देना पड़ेगा भाई, कोई भी चीज़ हो सब मानते, चाहे वो राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, सब मानते। शुरुआत में बहुत उंगलियां उठती हैं कि अरे वो घूम रहा है, जा रहे हैं यहाँ वहाँ। फिर जब धीरे धीरे समय
बढ़ता जाता तो घर वालों को भी लगता है कि हाँ लड़का सही। हो गया। पहले शुरुआत में हर चीज की दिक्कत होती जी और सबसे बड़ी परेशानी घर से ही आती। जी जी, घर से याद। घर से आती, घर वालों को ताने सुने ही होंगे। ताने तो शुरुआत में मतलब ताने तो नहीं सुने, राजा भैया का नाम ही कुछ ऐसा है कि ताने तो नहीं सुने। पिताजी हमारे मध्य प्रदेश पे जिला और महामंत्री थे। अच्छा, मत प्रदेश एमपी में। जी जी, वहीं हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, आप एमपी से हैं। जी 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 वाह भाई वाह, तो बहुत बढ़िया है। मतलब एमपी से आके यूपी में और राजनीति पार्टी में सम्मिलित हुई है। जी जी जी। मतलब आपके पिताजी भी इस राजनीति पार्टी। हाँ, पिताजी हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में महामंत्री थे। तो बचपन से ही उन्हें ऐसे कार्य करते देखा है हमने। तो फिर उत्साह जगा, फिर यहाँ आए। तो मानी जी का नाम वैसे भी काफी शिखर पर था। और क्या भाई, मतलब आपको राजनीतिक दल में जो आप जुड़े हैं, आपकी प्रेरणा जो मेरी अपने पिताजी से ही। जी जी, पिताजी से मिले। पिताजी से। अब पिताजी ने आज तक कभी मेरे को ये नहीं कहा कि मत जाओ, यहाँ मत जाओ, हमेशा सपोर्ट करता। अच्छा, ये जो जैसे राघव ये चलते हैं अपने किसी दल में या किसी मंच में जाते हैं, जी। कहा गया 100-200 गाड़ियां लेके चलते हैं, तो ये सच बात है? नहीं, 100-200 गाड़ियां, हाँ उनके समर्थकों देखिए, वो नहीं कहते कि आप हमारे साथ 100 गाड़ियां मेरी चलेंगी तभी मैं जाऊंगा। समर्थक इतने उनके इकट्ठा हो जाते, इतना प्रेम है लोग, हाँ, कि लोग अपना पैसा लगा के उनके साथ जाना चाहते हैं, सिर्फ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो प्रोटोकॉल भी होता है, स्वागत करना। सांसद में उनका एक अलग ही अनुभव है, जी उनकी अलग ही बोली भाषा है। जी जी, हाँ, कार्यशैली उनकी, बोली भाषा के ही तो लोग दीवाने। दीवाने हैं वो, अपने भाषा में हमेशा अवधि का प्रयोग करते जी जी, कहते हैं कि अवधि को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहाँ के हैं हम उससे बोलने में कौन सी शर्म। हैं। और क्या। अब कहते हैं कि आप बाहर भी जाइए तो अवधि में ही बोलिए। बिल्कुल वो कहते हैं। जी तो राजा भैया से आज तक आपने कुछ सीखा? जी, सीखा तो बहुत कुछ, तभी तो यहाँ तक पहुँच। कुछ हमारे दर्शकों को ऐसा बताइए जिससे दर्शक हमारे जो राजनीति में जुड़ना चाहते हैं उनको कुछ लगे, कुछ अनुभव दीजिए, उनको कुछ मोटिवेशन आए। जी, देखिए, जैसे हमारे कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि जो भी जनप्रतिनिधि है, वो जैसे वोट की तरफ जब चुनाव वगैरह लड़ा जाता है, तो जनप्रतिनिधि जो है जिस तरह का व्यवहार उसका वोट मांगते समय रहता है, उसी तरह का व्यवहार उसका चुनाव जीतने के बाद भी रहना चाहिए। अगर हम आपके घर आ रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपका व्यवहार नहीं बदलना चाहिए कि अरे अब हमसे प्रणाम करेंगे, हम प्रधान बन गए हैं या कोई भी चीज़। तो वो सिखाते हैं कि जनप्रतिनिधि को जनता से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। और उनके बात करने की शैली, जो देखिए आपने कभी इंटरव्यू उनके कई देखे होंगे, हाँ। कभी वो हिचकिचाते नहीं हैं, या कभी उनके जो भी वो वक्तव्य करते हैं उसमें कभी गलतियां नहीं होती। कभी कहते हैं कोई त्रुटि नहीं होती। जी, तो वही सब हम लोगों को प्रेरणा देता है कि सीखना चाहिए इनसे। उनके एक शब्द में वजन रहता है, मतलब जी जी। जैसे कि वो एक एक शब्द जब बोलते हैं, चुनाव पहले से उनके दिमाग में चल रहा हो, हमको ये सब बोलना है, लेकिन वो चुनाव पहले से नहीं हो तो ऑटोमेटिक निकलता रहता है। और आप उनका, आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं लिख के पढ़ के लेके जाते हैं, तो आप उनको कभी नहीं देखेंगे बिना स्क्रिप्ट के बोलते हैं। कभी भी स्क्रिप्ट नहीं रहते उनके, बिना तुक के बोलते हैं वो हमेशा। तो वही सब हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो युवकों को आना चाहिए राजनीति में या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, पर अपने घर के साइड भी थोड़ा सा ध्यान देकर के, अगर घर अपने अंदर अगर आपको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, हमारे अंदर रिजल्ट है देने की क्षमता, तो आना चाहिए। सर और पढ़े लिखे युवक ज्यादा जरूरी। हाँ, ये बात तो सही बात आपने बोली। आज के समय में राजनीति में अगर आना है तो पढ़े लिखे युवक आएंगे तभी विकास होगा, जी तभी देश का नाम होगा, राज्य का नाम। जी, अब जैसे जी कोई जनप्रतिनिधि अगर पढ़ा लिखा होगा तो कोई योजना आएगी तो वो उसको समझेगा, तभी तो उस हिसाब से कार्य करवा पाएगा। अब जो पढ़े लिखे नहीं, उनको कार्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पैसा आ रहा है, कार्य हो नहीं रहा है। तब हो नहीं पा रहा। जी यही बात। ये जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी में एक ऐसा भी होगा, जिसे कोई काम करवाना चाहे, लेकिन काम करवा सकता है, काम में कोई कमी नहीं रहती। नहीं नहीं, आप पार्टी से जुड़े हों अथवा न जुड़े हों, आप जनता दरबार में जाइए, माननी जी से आप अपनी समस्या बता सकते हैं, चाहे आप पार्टी से जुड़े हो नहीं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और ना ये है कि आप प्रतापगढ़ के हैं तभी आइए। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, कोई रोकथाम नहीं। नहीं नहीं, कोई रोकथाम नहीं है। आप किसी भी वर्ग के हो, कहीं से भी आए हो, आप जाके उनको बता सकते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे बड़े ही प्रेम से। और कोई ये नहीं रहता कि अरे चेकिंग करवाइए या ऐसा कुछ नहीं, सब सामान्य हो। अच्छा, आने वाले 2027 के चुनाव में आपकी जनसत्ता दल लोक पार्टी क्या करना चाहेगी, किस माहौल से आ रही? जी, अभी तो हमारी समीक्षा बैठक चल रही है सभी मंडलों में। अच्छा। अभी आखिरी मंडल प्रयागराज में था, हम लोग गए थे वहाँ।
माननीय MLC प्रतापगढ़, वरिष्ठ जनसत्ता दल MLC साहब है कुंवर अक्षय प्रताप सिंह, वो और हमारे राष्ट्रीय महासचिव KN ओझा जी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार वो मंडलों में बैठक किए हैं, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिले हैं और जानकारी लिए हैं। और स्तर हमारा भी यही है कि बूथ स्तर तक हमें अपनी कमेटी मजबूत करनी है और 27 में चुनाव। अच्छा, आज तक राधे भैया का नाम कि सभी लोगों ने सुना, लेकिन राधे भैया का पूरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जी। तो आज हमारे दर्शकों को आप राधे भैया का पूरा नाम बता दीजिए। माननीय जी का नाम है कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा। राजा भैया मतलब उनका नाम कुंवर अपराध प्रताप सिंह है जी, जिससे उनको केवल उनको प्यार से लोग राजा भैया कहते हैं जी। राजा भैया के नाम से फेमस है वो। प्रांशु जी, आप एमपी में आपका जब जन्म हुआ तो शुरुआत एमपी में थे या यहाँ यूपी में कब आए आप? जी, जन्म हुआ उसके अभी 2016 में हमारी माता जी का देहांत हुआ। अच्छा, तो उसी के बाद फिर बब्बा जी हमारे जॉब करते थे BSNL में, सब BSNL में। तो वहीं हम लोग सब परिवार रहते थे। फिर उसके बाद वहाँ से देहांत के बाद माता जी के हम लोग यहाँ चले 2015 में यूपी में आ गए जी। तो जब आपके पिताजी जॉब करते थे जी। आपका मन जॉब में नहीं लगा? नहीं, जॉब में नहीं लगा। एक सोचे थे कि राजनीति में पहले करेंगे, फिर अगर जाएंगे भी तो बिजनेस में जॉब। अच्छा, मतलब जॉब नहीं। जी। और पहले से आप सोच लिए थे या तो बिजनेस या तो राजनीति? जी जी। तो राजनीति में जब आप यूपी में आए तो जनसत्ता दल लोग पार्टी में जब जुड़े तो किसके जरिए जुड़े, कैसे जुड़े? जी, उस समय 2021 में हमको जहाँ तक याद है हमारे पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। तो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, वो भी विपिन सिंह जी, वो भी हमारे सदस्य हैं पार्टी के। उन्होंने पोस्ट डाली हुई थी फेसबुक में, तो हमने उनसे बात किया, जुड़ा, तो उन्होंने हमें सदस्यता दिलाई, हमें कार्यालय ले गए, पार्टी से परिचित कराए। फिर उसके बाद हम सबसे पहले जब पद पे नियुक्त हुए तो हमें छात्र प्रकोष्ठ में जिला सचिव का पद मिला। अच्छा, शुरुआत आपकी जी यहाँ से हुई। जी। उसके बाद धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता गया जी। आपको पार्टी में लेते गए। जी जी। फिर उसके बाद हम जिला सचिव से जिला उपाध्यक्ष में गए, फिर बीच में छोड़ना पड़ा हमें। फिर उसके बाद हमारे वरिष्ठ हैं, अधिवक्ता हैं एवं माननीय गोपाल भैया जी के मीडिया प्रभारी हैं श्री मुक्कू ओझा जी, उन्हीं के जरिए फिर हम उन कार्य करते गए। उन्होंने हमें बहुत सिखाया, राजनीति का बहुत ज्ञान दिया, गुरु मान लीजिए एक तरह से उन्हें हमें। तो आपके गुरु हो गए? जी जी जी। तो आप उसमें जब पार्टी में गए आप तो आपको पार्टी में आनंद आता गया बराबर? जी जी। तो इंटरेस्ट बढ़ता गया? जी जी, एंड इंटरेस्ट बढ़ता गया और माता रानी की कृपा से मेहनत रंग लाती गई। रंग लाते गए। आपको जितने भी पदाधिकारी हैं सभी आपको जानते हैं? जी जी, सभी जानते हैं, सभी के स्नेह मिलता जी। जब राजा भैया जानते हैं तो आपको तो ऐसे ही सब जाने जी। कहते हैं जब आप पूरा पेड़ ही पकड़े हैं तो फल तो मिलेगा। फल तो मिलेगा जी। तो आप राजनीति में जब जुड़े थे तो आपको ऐसे ही नॉर्मली सब पहले तो सब सपोर्ट कम करते होंगे जी, ताने भी लोगों को मिलते होंगे? हाँ, ताने मिलते थे कि क्या नाम है, कोई मतलब नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी। पर पता नहीं क्यों माता रानी के आशीर्वाद से हमें ये लगता है कि जब भगवान कोई रास्ता खोलता है और अगर आप किसी रास्ते के साथ जब मुड़ते हैं तो कुछ न कुछ भविष्य के गर्भगृह में छुपा होता है। और हमें अपने ऊपर भरोसा था कि अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो हम कुछ करके मतलब आपको केवल अपना एक नाम बनाना है। नाम क्या, सेवा भी है। सेवा होगा तो नाम होगा, नाम जी, होगा सेवा होगा। नाम सेवा, और नाम से ज़्यादा जरूरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम, हमारी पार्टी का नाम, उसे हमें आगे बढ़ाना। हमारा क्या नाम है, कुछ नहीं, उनसे हम हैं। बिल्कुल, वो जब है तब तो हम हैं। बिल्कुल, और क्या जी भाई, जब वही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम कह रहे हैं तो हमारा पहला लक्ष्य है हमारी पार्टी को हमें ऊंचे स्तर तक ले जाना है। पार्टी तो ऐसी है कि राष्ट्रीय लेवल से इंटरनेशनल तक जी जानते हैं। जी जी। पार्टी को भी लोग जानते हैं, पार्टी के संबंधित भी लोग जानते हैं जी, सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में। पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यहाँ है कि छोटे से लेके बड़े तक सभी पार्टी जानते हैं। जी जी जी, सभी जानते हैं। और आप देखे होंगे कि जो भी पार्टियां बनी हैं वो छोटे स्तर से उठी हैं, तभी आज यहाँ प्रदेश लेवल या राष्ट्र लेवल तक गई हैं। हमारी पार्टी तो शुरुआत में ही, हमारी पार्टी के 2 विधायक हैं, तो सोचिए जब हमारी शुरुआत ही इतनी अच्छी है तो हमारा आगे तक कहाँ जाए। पार्टी में सब लोग सोचते हैं
हम छोटे छोटे बच्चों से अगर पूछो किसी का नाम जानते हो राजनीति तो सबसे पहले बोलते हैं राजा भैया। जी राजा भैया जी मतलब राजा भैया जैसे आदमी का जुगाड़ रखा होगा। और वही तो हमने कहा कि सिर्फ प्रदेश के लोग तक तो ठीक है, बाहर के लोग भी जाते हैं। आप हमारे गांव के जो काम करने जाते हैं वर्कर वगैरह, वो भी बताते हैं कि जब हमसे कोई पूछता कहाँ के हो, तो जब बताते हैं कि कुंडा प्रतापगढ़, तो तुरंत कहते हैं वो हो राजा भैया क्षेत्र के यहाँ। तो राजा भैया ज्यादातर कुंडा में रहते हैं या रहते हैं आप लखनऊ में रहते हैं ज्यादातर? जी, जैसे अभी जैसे सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो अभी लखनऊ में है, कार्य के हिसाब से अपना रहते हैं। मतलब जनता दरबार लगाना होता है जो हफ्ते में यहाँ रहते हैं। जनता को समय भरपूर देते हैं, अपना काम एक बार लेट हो जाए जनता का काम नहीं रुकना चाहिए जी। जैसे हमारे युवक और जो लोग हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर कुछ उनको अगर आप बताना चाहें राजनीति के बारे में, क्या बताएंगे? बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक लाइन है, हम कहना चाहेंगे, वो हमेशा कहते हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागा। सही बात। युद्ध तो लड़ना है यार। जी। जैसे कहा गया है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जी सही है। तो आप आज की इस पॉडकास्ट में हम सभी लोगों ने सुना प्रांशु शुक्ला जी से, जो इस पॉडकास्ट में राजा भैया के बारे में, राजा भैया की पार्टी के बारे में आप सबको बताएं। अब आप सब लोग राजा भैया के बारे में जानें। राजा भैया जो मिलना चाहते हैं, जनता दरबार लगता है, जनता दरबार में जाइए, आप लोग मिलिए उनसे। अगर आप लोग को और विशेष कोई काम हो, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे मिल भी सकते हैं। ये आपको जनता दरबार में ले जाएंगे, थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे जरूर। ये निस्वार्थ सपोर्ट है। राजा भैया की पार्टी में जितने भी लोग रहते हैं सब निस्वार्थ सपोर्ट रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो प्रांशु शुक्ला जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।